कि आप हमसे तर्क कर लीजिए, आप हमसे जो ज्ञान का प्रश्न करना चाहते हैं कर लीजिए। वो ये जानते नहीं थे कि भाई जी क्या है। तो भाई जी ने कहा क्या ज्ञान का यही स्वरूप है। तो उनका बड़े बड़े ज्ञानियों को भी प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। तो उनका प्रतिकूल और अनुकूल ये दोनों को आते हैं, संसारिक पुरुष को भी और ज्ञानी के भी शरीर में आते हैं, क्योंकि पूर्व रचा हुआ शरीर का विधान है। उसमें आए हुए अनुकूल भोगों को वो सार रहित दृष्टि, सुख बोध की भावना किंचन मात्र ना होना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो उसको त्यागता है, भोगता नहीं। और आए हुए प्रतिकूल दुख को जो शरीर में होता है वो असंगता पूर्वक सहता है। आए हुए सुख को वो विवेक पूर्ण होकर त्यागता है। प्रारब्ध आना निश्चित है, पर उसका भोगना ये विवेक के अनुसार है। उस शरीर की असंगता से दुख को और सारहीन भोग बुद्धि, उसमें कोई सुख नहीं, इस भाव से वो त्यागता है। यदि वो भोगों में रमण करता है और दुख में विचलित होता है तो ज्ञानी कैसा। तो उनका ऐसा नहीं है। भाई जी से कहा जो प्रारब्ध भोग सुख या दुखद आता है ज्ञानी उसे भोगता है। तो भाई जी के शब्द थे, श्वान और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। विद्यारण्य जी महाराज बहुत बड़े सन्यासियों, उसका उत्तर उसी से निकाल के दिया था कि श्वान में और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं जिसका आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं हो। हमें जो ज्ञान प्राप्त है, हमें जो जानकारी शास्त्र से मिली है, हमें सबको अपने आचरणों को पावन करना होगा। भगवत तत्व तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। रावण में किसी भी तरह की विद्वता की कोई कमी नहीं थी, तपस्या में भरपूर था, कुल में पवित्र था। एक चूक थी, आचरण अपवित्र थे। उत्तम कुल पुलस्त जी का, ब्रह्मा जी बिल्कुल सीधे नजदीक, और पुलस्त जी ही अपने को विश्रवा रूप में प्रकट किए, और उसी से इसका प्रादुर्भाव बिल्कुल नजदीक है। और ज्ञानी इतना है, आप उसका तांडव पढ़ करके देखिए, विद्वता के मूर्तिमान स्वरूप रावण है। और बलशाली इतना है कि लोग झूले में अपने इष्ट को झुलाते हो, बाहुओं में झुलाया कैलाश सहित भगवान शिव को बाहुओं में झुलाया। पर त्रुटि क्या हो गई, आचरण बिगड़ गया। तो चरित्र राम जी का जो गाया गया, और उसके चरित्र में कमी होने के कारण, नहीं वो किसी भी तरह से कम नहीं, ना पूर्व में ना वर्तमान में। पूर्व में जो भगवान के धाम में विराजमान तो भगवत स्वरूप ही है, हरि स्वरूप ही। कोई भी धाम जाता है तो हरि स्वरूप ही होकर, गीत दे तज धरि हरि रूपा, तो वैसे भी जय विजय के रूप में हरि रूप ही है। और प्रगट में जहां प्रगटा है वो परम पूजनी कुल है, पर आचरणहीनता होने के कारण उसे राक्षस। तुम्हारा भी मंगल होगा और राष्ट्र का भी मंगल होगा और उस बच्चे का भी मंगल हो जाएगा। महाभागा आत्मविद्या विशारदा, ये नव योगेश्वरों के लिए आत्मविद्या विशारदा। ये अपने आप से अपने आप का बोध अपने आप हो जाएगा, वह नाम जप करता रहे। जो हमारा स्वरूप है उसको जो भूल करके हम देह भाव को प्राप्त हुए हैं, इस भ्रम को केवल वेदांत विद्या के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। चाहे जितना श्रवण कर ले और चाहे जितना प्रवचन कर ले, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या बहुदास। श्री रामानुजाचार्य जी इसलिए कहते हैं यमेवस वृणुते तेन लभ्यते, यम जीव एस परमात्मा वृणुते जी। तो कम वृणुत किसको वर्ण करते हैं, प्रियतम एव ही आत्मीयो वर्णयो भवति जी। जो अत्यंत प्रियतम होता है जी, उसी को भगवान वर्ण करते हैं। और ये प्रियतम प्रियता नाम से, भगवान नाम और नामी अभेद है, फिर भी भेद है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां नाम विराजमान होता है वहीं नामी को प्रकाशित पाया गया। नाम के द्वारा ही नामी का परिचय है। इसलिए यद्यपि को बड़ छोट कहत अपराधु, पर नाम
ऐसा महामहिम है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन सब दीन दुखी और मायाकृत आकर्षणों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान है, लेकिन नाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उनको छुप के त्रिगुण माया के पर्दे में बैठने नहीं देगा नाम। उनको हृदय मंदिर में प्रकाशित होना पड़ेगा, जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसलिए सर्वोपरि भगवत प्रीति प्रदान करने वाला साधन और साध्य नाम है। हमारी वाणी जी में वर्णन करते हैं जो रसिक आचार्य महापुरुष हैं कि प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। जब नाम का निरंतर, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तो रोम रोम जब रग रग बोले, नाम जापक के सेवक बनते हुए पाए गए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। नाम जापकों के ऐसी महिमा किसी और साधन में नहीं देखी गई। भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर अपने नाम जापक प्रेमियों के सेवक बनकर के दिखाई दिए। बहुत से ऐसे चरित्र महापुरुषों के हैं जिनमें भगवान सेवकाई करते हुए पाए गए। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि न आन आधार। अगर नाम जप नहीं है जीवन में और सब कुछ है, मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। निरंतर चिंतन नाम जप से भगवदाकार वृत्ति, तन्मयाहा स्थिति अव्यावृत भजनाथ से ही हो सकती है। तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को विस्मरण ना करे, वो जीत गया। जी, इसलिए रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं तैल धारावत विच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। हाँ, तैल धारावत निरंतर। मतलब जीवन का सार ये पाया गया, सब साधन मार्ग से जैसे चलते हैं ना। हाँ, संसार का विस्मरण अत्यंत आवश्यक है, और तभी होगा जब उधर आकर्षण होगा। तो नाम क्या करता है महाराज जी, जीव के जीवत्व का विस्मरण कराकर ईश के ईश्वत्व का विस्मरण कराकर दोनों को लीला में उतार देता है। नाम का कहीं सखा बन गए प्रभु, कहीं प्रियतम पति बन गए कांत भाव, कहीं दास्य भाव स्वामी बन गए। नहीं, तो ये जो नाम की महिमा है, इसके आगे अब हमें कुछ सूझता नहीं है। मतलब जीवन का ऐसा कुछ नशा हो आता है ना जैसे, तो आप गुरुजनों के प्रताप से बात समझ में आ गई है कि नाम हर समय, नेत्र खुले हो या बंद, हमारे सामने नाम, और उसी में रूप समाया रहता है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप का प्रकाश जो नाम करता है ना, वो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। जो नाम में है रूप, वो त्रिभुवन में कहीं नहीं। और नाम सब बराबर है महाराज जी, गुरु प्रदत्त नाम, हाँ। गुरुमुख नाम, उसी की महिमा है। जो गुरु जी ने हमें नाम दे दिया, बस उस नाम की महिमा है। और वो निरंतर चलना चाहिए, बस शर्त ये है निरंतर चलना चाहिए। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अपने इष्ट में ऐसी अनन्यता हो जाए तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का बाध होकर के भगवदाकार स्थिति, वो जग रहा है तो प्रभु में, वो सुषुप्ति में तो प्रभु में, स्वप्न में तो प्रभु में, त्रिगुणातीत अवस्था नाम प्रदान कर देता है। नाम, अब चाहे वो प्रणव जपे, राम जपे, कृष्ण जपे, हरि जपे, जो गुरु ने दिया है। जैसे अब अपना तो जीवन धन राधा नाम है, राधा राधा राधा, बस ये इससे इसके आगे मतलब, क्योंकि जो जहां होता है वहां की महिमा प्रकाशित होती है। जब हमारे हरि है ना, वो भी राधा नाम, मुरली में राधा उच्चारण करते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, प्रियता का है भाव। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजाम में हम,
यदि आप अश्रु प्रवाह करते हुए कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण अश्रु प्रवाह करते हुए आपका चिंतन करेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शिविर में किसी सलाह के लिए गए तो देखा पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि सारा जगत तो इनका ध्यान करता है, ये किनका ध्यान कर रहे हैं। तो वो जिस प्रश्न के लिए गए थे वो तो गौड़ हो गया, मुख्य प्रश्न ये हो गया कि प्रभु किसका ध्यान कर रहे हैं, और पुलकित हो रहे हैं, गदगद अश्रु प्रवाह हो रहा प्रभु का। तो जब प्रभु बाह्य दशा को आए तो देखा युधिष्ठिर तो शांत है। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, आपके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, आप ध्यानस्थ हैं। प्रभु हमें ये प्रश्न आता है कि हम सब आपका ध्यान करते हैं, त्रिभुवन के सब ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आपका आराध्य कौन होगा? आप सबके आराध्य परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, फिर आप किसका? तो उनका इस समय सरसैया पर पड़े हुए भीष्म इसी तरह मेरा स्मरण कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। ये था मां प्रपद्यन्ते तास्तथे साधूनां हृदयं मह्यम। साधु, बिल्कुल बिल्कुल। नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप। महापुरुष जन कलयुग में नाम के प्रभाव के लिए ही प्रकट होते हैं। कलौ खल भविष्यन्ति नारायण परायण। इसलिए नाम जो है, नाम और नामी को उपाय उपय दोनों मानते हैं कोई। बस प्रियता हो जाए नाम में, महत्व बुद्धि हो जाए नाम में, नाम के समान कुछ न रखे। जैसे त्रिभुवन की सारी संपत्ति, वैभव, सिद्धियां, और यहां तक कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। नामी प्रभु के आ जाने पर भी हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण न हो, क्योंकि जिसके प्रभाव से वो आए हैं वो टिके रहेंगे, फिर नाम न छूटने पावे। नाम डोरी पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम में माना। हाँ, नाम जो है वो डोरी और प्रभु पतंग, रूप पतंग है। जैसे डोरी खींचो वैसे ही रूप नजदीक आता जाएगा, पतंग नजदीक आती जाएगी। खूब निरंतर नाम, और जो नाम जापक हो लीला गायन तो करेगा ही, और लीला श्रवण करेगा ही। और जो लीला गायन लीला श्रवण नाम जप करता है वो ठाकुर सेवा तो करेगा ही। सेवा के बिना उसका तन निर्वाण नहीं हो सकता ना। तो सेवा करेगा तो मानसिक स्थिति में सेवा में पहुंच ही जाएगा। प्रगट सेवा मानसिक सेवा में पहुंचाती है। वो नित्य प्रति क्षण अपने आराध्य देव की समीपता प्राप्त कर लेता है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। ये है जो कृपा हरिवंश की। प्रतिपल आराध्य देव मानस पटल पर नेत्रों में छाए रहते हैं। जब नाम जप का एक तार स्वरूप प्रकट होता है, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन, तो नयनन पी मूर्ति बसै तेहिरस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रसमा तो कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि ना तो। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन। मेरे प्रीतम की कोई बात सुना दे, है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तेन माम। वो बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष जो है वो निरंतर भगवत साक्षात्कार की स्थिति में रहता है। हर समय भगवान उसके नेत्रों में बसे रहते हैं। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान। बस नाम। इसीलिए जो भाईजन आते हैं सबसे कहते हैं देखो, नाम जप करने के लिए अगर आप मदिरा पान करोगे, मांस खाओगे, व्यभिचार करोगे तो आप नाम जप नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज सुभाव भजन मूर्ते भव। तो ये छोड़ो और नाम जप करो, देखो हर दुख मिट जाएगा। क्योंकि दुख प्राप्त ही होता अशुभ कर्म से है। और जब नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो दुख की जड़ है अशुभ कर्म, वो सब भस्म हो जाएंगे। और नवीन इसलिए नहीं होंगे कि नाम रूपी पहरेदार है, अशुभ कर्म होने नहीं देगा। नाम पहारू दिवस ले, जो रात दिन नाम जप करते ना, तो ये नाम पहरेदार है, ये गलत होने नहीं देगा। नाम चल रहा होगा तो गलत सोचोगे भी तो जलन पैदा कर देगा, और वो आपको गलत जाने नहीं देगा। इसलिए जीवन का सबका परम सुख का संविधान नाम है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं।
बड़ी बड़ी यज्ञों से जो बात नहीं बनती वो नाम रूपी महान जप यज्ञ से हो जाता है। खूब नाम, जब हृदय में नाम निरंतर चलने लगता है तो उपासक को परमानंद की स्वयं अनुभूति होने लगती है। पर नाम में मन नहीं लगता, नाम में मन जबरदस्ती लगाना पड़ता है। सरल दिखता है। हाँ हाँ, इसीलिए एक संत भगवान पधारे थे, तो उन्होंने बहुत सच्चे हृदय से बात की थी। उन्होंने कहा कि महाराज, वेदांत का अनुशीलन करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करता हूँ, पर मैं आपसे प्रार्थना करने आया कि मेरे मन को विश्राम अभी तक नहीं है। जितने भी साधन है वो सब कर रहा हूं, पर विश्राम तो हम। कहा महाराज जी, एक बात हमारी, अगर आपको रुचे, होता है ना कि भाई ये औषधि रुचे, तो कहा अभी आप निरंतर क्या मंत्र का या नाम का चिंतन करते हैं? बोले नहीं, बस उनका यही कमी है, सब हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कहा है, राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो, राम 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 जी जो लो तू न जपी है। निरंतर चाहे प्रणव आप जपो, लेकिन आपकी प्रणवाकार वृत्ति हो जाए, आपकी दृष्टि में हर समय नाचना चाहिए, जो गुरु मंत्र है। देखो, गंगा नहाना, ये सब करना, ये तो बाह्य पवित्रता है। हृदय की गुफा में जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए मंत्र और नाम है। उसका जब सतत चिंतन होता है तो प्रकाश इससे होता है। दीपक बारा नाम का ही उजियारा हो हृदय। गोस्वामी जी कह रहे, राम नाम मणि दीप धर, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चास। उन्होंने स्वीकार किया। हम कहा एक चीज की कमी रह गई, शून्य शून्य तो बहुत है, अंक नहीं लगा है। बस इसीलिए संख्या पूरी नहीं हो पा रही। अगर अंक लग जाए तो जितना शून्य है वो 10 गुना वो लाभ देता चला जाता है। तो उन्होंने कहा आज से हम ये अभ्यास करते हैं। तो हम कहा उठते बैठते चलते फिरते जो गुरुजी ने दिया है उस मंत्र का अभ्यास करे, बस जीत गया, संसार जीत गया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बहुत कर लिए मनमानी आचरण, बहुत आज्ञा उल्लंघन हो गई, मैं हार गया महाराज जी, मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव, अन्य आसक्ति बुरे आचरण ने गिरा दिया है, मैं फिर भी नहीं सीख रहा हूँ। महाराज जी कृपा कीजिए, मुझे निकाल लीजिए, मुझे शासन। देखो, हमसे हाथ मिलावे तो निकल आवे, दलदल में गिरा हुआ स्वयं निकलने का प्रयास करने पर वो और धसेगा। तो हाथ मिलावे और निकल आवे, है ना? निकले हुए पुरुष से हाथ मिला लो तो निकल आओगे दलदल से। हाथ मिलाना क्या है? हमारी बात को मान लेना। अगर आप राधा 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 रट रहे हो वास्तविक ईमानदारी से, तो आपको पता है मैं गलत करने जा रहा हूं, तो उस समय तो हमारी याद करो कि यार मैं कैसे जाऊंगा महाराज जी के सामने, जब उन्होंने कहा है ये नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, और मैं वही करने जा रहा हूं। तो हे किशोरी जू, हे लाडली जू, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, तो उसी समय बल देंगे। पर आप उस समय उत्साहित होते हैं, पश्चाताप थोड़ी होता है। गलत करने जाने पर हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए कि मैं क्यों ऐसा करने जा। पहले, बाद में तो सबके जलन होती है, करने के बाद तो सबको पश्चात वैराग्य होता है, अरे यार गलत हो गया। नहीं, उसे मूर्खता कहते हैं। बुद्धिमानी है करने के पहले पश्चाताप होने लगे कि मैं क्या गलत करने जा रहा हूं, हे नाथ मुझे बचा लो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, तो हम बच सकते हैं। और नाम निरंतर जपो, कुसंग से दूर रहो। सबसे बड़ा खतरनाक कुसंग आजकल मोबाइल है। बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। मित्र ये कि अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आप कहीं फंस गए, तुरंत आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, घर वालों को कर सकते हैं। आप किसी भी महात्मा का सत्संग सुन सकते हैं।
वृंदावन में क्या हो रहा है बैठे बैठे आप देख लीजिए, राधा केल कुंज में क्या हो रहा है सब डाला जाता है ना। तो है ना मित्र। और दुश्मन ये है कि गंदी से गंदी बात, जितनी जानकारी तुम्हें है उससे ज्यादा जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। चाहे जिधर आप जाओ, हर दिशा की तरफ वो आपको वही सामान दे देगा। अब सोचो, जब हम गंदा कोई दृश्य देख लेते हैं ऐसे बाहरी, तो हमारा मन गंदा हो जाता है। हम एकांत में बैठकर गंदा सर्च करके देखेंगे तो हमारी दुर्दशा नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है कि आप जैसे बच्चों से ऐसी गलती होती है, तभी आप अपने को कंट्रोल में, शासन में नहीं ले पाते हैं। क्यों बच्चा, है ना? क्योंकि अगर ऐसी गलती ना हो तो स्फुरण होना अलग बात है। जैसे अपने लोग भी देखे हैं इस हृदय को कि स्फुरण होता है। स्फुरण का मतलब होता है एक हल्की सी मांग होना। क्योंकि शरीर है, जैसे भूख, प्यास, लघुशंका, शौच, इनके वेग होते हैं ना। भूख का वेग, प्यास का वेग, शौच का वेग, ए भैया अब हम जा रहे हैं, शौच का। ऐसे काम का वेग है, क्रोध का वेग है, लोभ का है, मोह का है। तो नाम जापक के अंदर ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर वो टिका है और बढ़ रहा है और आपको परास्त कर रहा है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें। क्या आप कुछ देख रहे हैं गंदी बात, आप कोई गंदा संबंध किए हैं, आप कोई गंदी हरकत करते हैं, तब उसको बल मिलता है, अन्यथा नहीं। ये पक्की बात है। कोई भी विकार आप पर तब हावी होगा जब आप उसको सहयोग दे रहे हैं। अब आप सर्च करके गंदी बातें देखोगे जो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, तो आप संयम में कैसे रह पाओगे? एक छोटा सा बच्चा 12-13 वर्ष का, जब वो देख रहा है गंदी बात, वो कह रहा है कि हम बहुत गंदे आचरण कर चुके। हमका तेरी आयु कितनी है यार, तू कितनी आयु का? अभी इस अवस्था में तो गांव में कबड्डी खेलते हैं, वहां थोड़ी पता होता है कि लड़की कौन और लड़का कौन। साथ ही कबड्डी खेल रहे हैं, साथ ही वहां ये भाव ही नहीं था। मतलब ये भाव, पुरुष और स्त्री का भाव, ये भाव, काम भाव, विकार भाव बच्चों में थोड़ी होते थे। 12-13 वर्ष का बच्चा पूरी गृहस्थी की हिस्ट्री जानता है। क्यों? मोबाइल हाथ में, वो सब कलाकार हो चुके हैं। तो आप जो नहीं रुक पा रहे हैं, या आप जैसे नौजवान जो नहीं रुक पा रहे हैं, उसका कारण है गलत देखना, गलत सुनना, गलत संग होना। कभी नहीं रुक सकते आप, पक्की समझ लो। अगर ये नहीं छोड़ा तो आप एक महात्मा, यही अपने पड़ोस का सौभरी ऋषि, कि भजन में विघ्न ना पड़े तो यमुना जल को स्तंभित करके जल में भजन कर रहे थे। अब मंत्रों का प्रभाव, या तो एक डुबकी लगाओ, 1 मिनट नहीं रुक सकते, नहीं प्राण निकल जाएंगे। और वो जल को रोक कर कितने तपस्वी होंगे, स्तंभित करके उसमें देखा मछली मैथुन कर रही थी। अच्छा, मछली कौन बहुत सुंदर अंग वाली होती भाई, तो कि काम आ गया, मछली की क्रीड़ा देखकर काम आ गया। और उन्होंने फिर मानधाता राजा थे उस समय, उनसे 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके, सौभरी जी, उनकी कथा है। अजामिल बहुत बढ़िया आदमी था, भागवत में पढ़ के देखना। जब जंगल में गया तो देखा एक वैश्या, और वो नौजवान अजामिल देखकर भ्रष्ट हो गया। एक दृश्य देखकर भ्रष्ट हो रहे हैं, तुम तो मोबाइल में कितने दृश्य देख रहे, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, तुम संयम से चल पाओगे, भ्रष्ट ही हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। अब उसमें कहे कि भगवान की ताकत हो तो बचा ले। नहीं, भगवान की ताकत अब नहीं लगेगी। भगवान की ताकत तब लगेगी जब आप आज्ञा का पालन करोगे, और फिर आपको कोई गलत दिखाना चाहे, गलत नीचा दिखाना, अब आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अब जानबूझ के जहर खाओगे तो मरोगे तो है ही। कोई तुम्हें अनजाने में जहर खवा दे, केले प्रसाद, तो भगवान का पावर काम करेगा। और जान के जहर खाओगे तो फिर नहीं। बात समझ रहे? ये जानबूझ के बच्चा मरना है। ये जो मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना, बहुत जो हम देखते हैं ना, वो हमारे जीवन में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। देखो, आप जैसे यहां बैठे हो, तो यहाँ का वातावरण आप देखो कैसा लग रहा है, और अभी गंदी बातें वाला वातावरण किया जाए तो अभी देखो काम आ जाएगा। अभी आप किसी ऐसे आदमी को सोचो जो आपसे द्वेष करता है, झगड़ा करता है, अभी आपको गुस्सा आने लगेगा उसकी याद में। तो हम जो देखते हैं हमारा स्वरूप ऐसे हो जाता है, फिर हम टिक नहीं पाएंगे। आज के नौजवान भाइयों में बहुत बड़ी कमियां ये प्रकट कर रहा है मोबाइल।
बहुत बड़ी कमियां प्रकट कर रहा है, और वो ऐसी कमियां कि दूसरे की जरूरत नहीं, अपने से अपना नाश कर रहे हैं। तो अब वहां मतलब कैसे संभाला जा सकता है? आपको संभलना होगा बच्चा। महाराज जी आप बल दीजिए। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई गंदी क्रिया नहीं करेंगे। करके देख लो, फिर अगर शांति नहीं मिले तो मुझे बताना। हाँ कह देला कठिल है, निर्वाह महाराज जी करला आपके बल कठिल। से आपके बल से हो पाएगा। हाँ पर देख लो, हम तो ये कह रहे कि कसम खा के सुबह कसम खाई, शाम के तोड़ दी। ये ऐसा खेल है माया का। जहां की मन बार बार कहेगा ना, तो फिर वो कसम वसम सब टूट जाती है। इसलिए गंदी बातें न सुनो, न गंदी बातें देखो, न गंदे मित्रों का संग करो, नाम जप करो। अभी कोई ज्यादा अवस्था नहीं, अच्छे बच्चे बन जाओगे, अपना जीवन सार्थक करो। ठीक है। दुर्गा शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, बचपन से ही राधा कृष्ण के भक्त हैं और घर में साधु संतों का आना जाना होता था। तो पिताजी ने उच्च कोटि के आए हुए संत से गुरु मंत्र दिला दिया था, परंतु अज्ञानतावश घर में आए हुए किन्हीं और संत से पूछे जाने पर बता दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुम्हारा मंत्र गलत हो। तो अंत वाले अक्षर की गलती निकाल दी, और बाद में जब समझ आई तो गुरुदेव वो शरीर छोड़ चुके थे। अब आप बताएं, इन किसी और संत को मंत्र बता दिया था इन्होंने, तो अपराध तो नहीं हुआ? अपराध तो है, नहीं बताना चाहिए। अपने गुरुजी से, गुरुजी ना हो तो गुरु भाई या उसी गुरु परंपरा से अगर अपने को त्रुटि लग रही तो वहां शुद्ध कराना चाहिए। गुरु मंत्र ऐसा थोड़ी किसी से भी हम शुद्ध करा दें, ऐसा थोड़ी कि हम अपना गुरु मंत्र किसी भी संत को बता दें, ऐसा नहीं होता। गुरु उपस्थित है तो सिर्फ उन्हीं से, गुरु अंतर्ध्यान हो गए हैं तो उसी गुरु परंपरा के जो हमारे संत हैं या गुरु भाई हैं, हम उन्हीं से शुद्ध करा सकते हैं। अन्य से मंत्र उच्चारण नहीं किया जाता, और अज्ञान के कारण ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं। गुरुदेव से अंदर से क्षमा मांगो और मंत्र को खूब जपो, खूब नाम जप करो, तो भगवत प्राप्ति हो जाए। बस खास बात ये, गुरु मंत्र गुरु बनाने का मतलब क्या है? भगवान मिल जाए, हमारा भजन बन जाए, हमारा चित्त निर्मल हो जाए, हमारा ये आवागमन मिट जाए, इस दुखालय संसार से मुक्त हो जाऊं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे हृदय में प्रभाव ना दिखा पाए। इसीलिए तो नाम दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है। खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जप करो। मोहन वशिष्ठ जी, ऋषिकेश से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नवदा भक्ति का क्रमशः अनुष्ठान सभी का करना होता है कि इनमें से किसी एक भक्ति का ही अनुष्ठान करने से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा? वैसे तो शास्त्रों में आए कि 9 में 1 भी हो तो 9 अपने आप आ जाती हैं, और 8 प्रकार की भक्ति 9वीं भक्ति की पूर्णता कराती है। अगर 9वीं भक्ति नहीं है तो 8 प्रकार की भक्ति तब तक निष्फल मानी जाती है जब तक 9वीं भक्ति नहीं होती। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 8 प्रकार की जो भक्ति, वो 9वीं भक्ति जो आत्मनिवेदन है, ये है उपासक की पूर्णता, शरणागति। जब तक आत्मनिवेदन नहीं हो जाता, आत्मनिवेदन का तात्पर्य है तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से आराध्य देव को पूर्ण समर्पित हो जाना, अपने अहम का गलित हो जाना, देहाभिमान गलित होकर दासत्व में परिवर्तित हो जाना, ये नवधा भक्ति का पूर्ण स्वरूप है। तो अगर आप श्रवण करते हैं भगवत चर्चा, तो आप कीर्तन भी करेंगे, आप नाम जप भी करेंगे, आप भगवत चर्चा करेंगे भी। तो श्रवणम कीर्तनम, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका स्वाभाविक स्मरण स्वतः ही होता है। जब हम नाम कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे और हम बार बार भगवत चर्चा सुनेंगे श्रवणेंद्री से, अगर ये सुनने का नशा नहीं है तो अभी भक्ति में रंग नहीं आया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरनाना, भरहि निरंतर
हो ही न पूरे। कह रहे जिनके श्रवण समुद्र के समान है, भगवान की विविध भाव वाली जो लीलाएं हैं वो नदियों के समान उनके श्रवण समुद्र में जा रहे हैं। पर जैसे समुद्र में विविध नदियां जाने पर कभी उफान नहीं आती, ऐसे वो कभी तृप्त नहीं होते। और सुने भगवत चर्चा। तो श्रवण से ही भक्ति प्रारंभ होती है, श्रवण से ही शरणागति की प्रारंभिक स्थिति होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। श्रवणेन्द्री से सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है। श्रवणेन्द्री से भगवत चर्चा सुनकर हमारा हृदय उल्लसित होता है तो हम स्वयं गाने लगते हैं। जब हृदय में आनंद उमगन होती है। Learn with Angel One with these features. Open free DMAT account today. Investment लीला चरित्रों का